अनब्रेकेबल हैं, अब आपको कोई भी तोड़ के जा सकता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको पता है कि डेंगू मच्छर से बुखार हो जाएगा, प्लेटलेट्स गिर जाएंगे और आपकी जान को भी खतरा। आप क्या करते हैं? स्प्रे करवाते हैं, घरों में स्प्रे करते हैं, फुल बाजुओं के कपड़े पहनते हैं, पानी का वो हर प्रिकॉशन लेते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ ये अगर हमने नहीं किया तो फिर तो हम वल्नरेबल, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। लेकिन वो जो डेंगू मच्छर वाली थॉट्स है उनको आराम से आने देते हैं, फिर बिस्तर पे गिर जाते हैं, फिर कहते हैं मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो दुख होता है, ये क्या करूँ, दुख हो रहा है मुझे। आपने दुख के लिए दरवाजा मेन गेट खुला छोड़ दिया, चोरों को कहा आओ अंदर, आराम से आओ, चोरी करो, वारदात करो, फिर बैठ के रो रहे हैं। ये है प्रैक्टिस, ये है परहेजगारी, इसे कहते हैं तकवा। कि आपने ऐसे गुजर जाना है, जैसे हजरत उमर ने कहा कि कपड़े बचाते हो, जहां नेगेटिविटीज डिस्कस हो रही है वहां से अपने कपड़े बचाएं, अपना दामन समेटें। क्यों आप वहां बैठे हुए हैं और आराम से सुन रहे हैं जहां पे कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। हजरत आयशा ने सिर्फ इशारतन कौन सी सहाबिया के लिए कहा था कि इनका कद छोटा है? हजरत सफिया, हजरत सफिया के लिए उन्होंने इशारतन ना गुजर रही थी, तो जाहिर है सौतन का रिश्ता ही ऐसा, जेलसी एक नेचुरल चीज़ है, तो उन्होंने ना इशारे से कहा कि शी इज शॉर्ट। नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि तुम्हारी बात इस कदर कड़वी है कि अगर उसे समंदरों में डाल दिया जाए तो वो कड़वे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में कड़वी, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसी महफिल में होते हैं, आप किसी ऐसी लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं जिनका काम ही यही है, तो आप वो जो मैं कही थी ना दरवाजे खुले छोड़ देना, आपने अपने दरवाजे खुले छोड़े होते हैं। अब शैतान कैसे आपके पूरे जिस्म में दौड़ने की इजाजत ले आया? ऐसे नहीं कि वो ब्लड के साथ सर्कुलेट, उसने कहा है ऑल्दो मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं कि वो ब्लड के साथ ही घूम रहा है। आपकी एनर्जीज हैं जो कनेक्ट करती हैं। जब आप इस तरह के लोगों में, इस तरह की बातों में, इस तरह की नेगेटिविटीज को, इवन आप गलत खबरें सुनते हैं, इवन आप गलत बिला वजह ही बस किससे सुने जा रहे हैं, बिला वजह कहानियां एक दूसरे को आगे ट्रांसफर करें, फलाने घर में ये हुआ था, तुम्हें पता है वहां पे इतने कत्ल हो गए, यानी कि आपके जहन में इस वक्त नेगेटिविटीज है ना, तो आपकी जो बाहर की एनर्जी है ना वो हर नेगेटिविटी को कनेक्ट करेगी और आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें जकड़ते चले जाएंगे, ऐसे जैसे दलदल, वो आपको अंदर खींचती चली जाएगी। और अगर आपने वहां से अपने आप को नहीं निकाला, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो फिर वो कुलूबुना गुल्फन वाली स्टेज आ जाती है कि अब आपके दिलों पे पर्दे पड़ जाते हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप क्या गलत कर रहे हैं। वो एक मौलाना है, बहुत, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोगों पे शैतान हमलावर होता है, इनफैक्ट एक तरह के बंदों पे, 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरह के लोग होते हैं जिन पे शैतान और ये जादू, ये नेगेटिविटीज, जन्नात, इनके असरात होते हैं। किस पे? उन पे नहीं होते जो बिल्कुल ही गए गुजरे और दीन में उनका कोई दखल नहीं है, जिनकी जिंदगी में अल्लाह नहीं है, जिनकी रूटीन में इस्लाम नहीं है, उन पे नहीं होता। शैतान उधर नहीं जाता, शैतान को पता है अपने ही बंदे हैं ना, उनके पास जाता है जो अल्लाह के अहकामात को प्रॉपर इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने आप को उन्होंने इज्जत दी है, वो एक किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ नमाज रोजा ज़कात नहीं, वो वाकई में दीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, असल में इज्जत कर रहे हैं, अपनी लोगों को इज्जत दे रहे हैं और माशरे में उनकी तरफ से बस अच्छा ही है, उनके पास भी नहीं जाता, पता है कि वहाँ मेरी दाल नहीं गली। जो बीच के जज्बाती हादसाती मुसलमान है ना, कमज़ोर मुसलमान है, उन पे अटैक करते हैं, जो किसी वक्त में बहुत तस्बीहां चल रही होती हैं और रमज़ानी मुसलमान बने होते हैं, शब कदर मुसलमान बने होते हैं, और फिर एकदम से जब रमज़ान जाता है, अच्छे वक्त गुजर जाते हैं, महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, तो वापस से फिर वही चीज़ें, वापस से वही काम। आप एक बात याद रखिएगा कि गम जो है ना, हज़रत आदम पे 90 दिन गम की हवा चलाई गई। गम सबसे ज़्यादा ताकत रखता है आपको खींच के नीचे गिरा देने की। गमों से बचें, ये ना सोचें